बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप किस तरह कैरोसिल पोस्ट बना के अर्निंग कर सकते हैं। ये बहुत ही मजे का काम है, बहुत ही आसान काम है, लेकिन बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं क्योंकि किसी को भी ये चीज पता नहीं होती। अगर किसी को पता भी होती है तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में प्रॉपर नॉलेज होता है। इवन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या मेरे व्यूवर्स जब ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी बहुत कम लोगों को इस चीज के बारे में पता होगा, ठीक है। लेकिन ये काम इतना मजे का काम है और इतना डिमांडिंग काम है कि इससे भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है जी। अब कैरोसिल पोस्ट बेसिकली होती क्या है इसको हम समझ लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ना, आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, खासतौर पर यूट्यूब पे जो कम्युनिटी टैब होता है जो इस पे लोग लगाते हैं पोस्ट ऐसी के 5 टिप्स टू बिकम सक्सेसफुल या 5 टिप्स टू बिकम या ग्रो योरसेल्फ, इस तरह फिर आगे इमेजेस में आपके पास कंटेंट होता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको क्रोम पे चल के दिखाता भी हूँ कि ये पोस्ट किस तरह की होती है और इस वीडियो में आपको प्रॉपर गाइड करूंगा ये पोस्ट किस तरह क्रिएट करनी है, किस तरह से आपने ये पोस्ट आगे अपलोड करनी है। और मजे की बात आपको बताता चलूं, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने किस तरह से ये पोस्ट को आपने यूट्यूब पे अपलोड करना है और किस टाइम पे अपलोड करना है, ठीक है जी। ये दो चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं हर पोस्ट अपलोड करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो तो अपलोड ही गलत कर रहे होते हैं, ठीक है, वो तो बिल्कुल ही उल्टे रास्ते पे चल रहे होते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपलोड तो ठीक तरीके से कर रहे होते हैं लेकिन उनकी टाइमिंग गलत होती है। जब उनकी टाइमिंग गलत होती है तो उनकी ऑडियंस नहीं आती, ठीक है जी। जब ऑडियंस नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है आपकी पोस्ट पे रीच नहीं आएगी, रीच नहीं आएगी तो आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर चैनल ग्रो करना है तो टाइम से ही सूटेबल सिलेक्ट करना है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है जी। अब जरा चलते हैं कैरोसिल पोस्ट होती क्या, ठीक है। तो मैंने सिंपल खोल लिया क्रोम। अब क्रोम पे जाने के बाद मैंने देखा सिंपल लिखा कैरोसिल पोस्ट। अब कैरोसिल पोस्ट होती क्या, जैसे हम इसको खोल लेते हैं इस पिक्चर को, तो ये देखिए अब इस पे लिखा हुआ 5 टिप्स टू डोमिनेट कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। तो आगे हमारे पास 5 टिप्स हैं, इस तरह अलग अलग पिक्चर में लिखा हुआ है, ठीक है जी। इस तरह अगर हम बाकी की और पिक्चर देख लेते हैं, जैसे मैं कोई भी यहाँ से आप खोल लें जो भी आपको लग रही है इस तरह की, ठीक है। जैसे अब ये वाली एक पिक्चर है, ठीक है। इस तरह से अब लिखा हुआ है हाउ टू इंक्रीज इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, आगे उसके बाद क्या टिप्स हैं उसने अलग अलग पिक्चर में बताई हुई है, ठीक है। आपने इसी तरह की पोस्ट क्रिएट करनी है और आपने सिंपल अपने चैनल को, अपने फॉलोअर्स को, अपने फ्रेंड्स को इंक्रीज करना है, ठीक है। आप इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर जगह इसको अपलोड कर सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो इस वीडियो में प्रॉपर गाइड करूंगा कि आपने किस तरह से इस तरह की पोस्ट बना के अर्निंग करनी है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है कंटेंट अपने लिए। अब कंटेंट के लिए आपने आ जाना है चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी आपको पता है बहुत ही पावरफुल टूल है, ठीक है। इससे आप हर किस्म का सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम पूछ लेते हैं सिंपल, जैसे 3 टिप्स फॉर सक्सेसफुल इन, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ सक्सेसफुल इन फ्रीलांसिंग कर लेता हूँ क्योंकि मेरा चैनल है जो वो इसके बारे में है, ठीक है, अर्निंग वगैरह के बारे में। तो एंटर करते हैं तो देखते हैं ज़रा हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ये देखें अब मेरे पास 3 रिजल्ट्स आ गए हैं, 3 टिप्स आ गई हैं। अब यहाँ पे एक इशू है, देखो अब ये टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत अच्छा कंटेंट है, लेकिन अब ये एक तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बहुत लंबा कंटेंट है और इतने लंबे कंटेंट को कोई भी नहीं पढ़ता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल लिखना है मेक इट शॉर्ट एंड इंगेजिंग, ठीक है। ये हम लिखेंगे और रिजल्ट चेक करते हैं, एंटर करते हैं ज़रा। तो अब ज़रा देखना क्या होता है। अब नीचे चेक करते हैं, मेरे पास रिजल्ट्स आ गए होंगे, ये देखो अब क्या हो गया, 3 टिप्स आ गई हैं और बिल्कुल उसने शॉर्ट बता दिए, बुलेट्स वगैरह भी रिमूव हो चुके हैं, ठीक है जी। तो हमारा काम यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसको करना है कॉपी पेस्ट। अब कॉपी पेस्ट कहाँ पे करना है, अब वो ज़रा समझना गौर से, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल आना है कैनवा पे। कैनवा आपको पता है बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, कोई भी इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग वाला काम करना चाहते हो, कोई इमेज एडिट करना चाहते हो, कोई टेम्पलेट बनाना चाहते हो, कोई अपना टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हो, आपके दिमाग में कोई अपनी क्रिएटिविटी है वो भी इस पर इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, कुछ भी तैयार करना है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है जी। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे आपने क्या करना है, आपने यहाँ सर्च पे ले जाना है और लिखना है कैरोसिल, ठीक है। कैरोसिल जैसे लिखेंगे आपके पास कैरोसिल, इंस्टाग्राम पोस्ट, लिंक्डइन पोस्ट सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे एक बात याद रखना, आपके पास यूट्यूब का अवेलेबल नहीं होगा तो आपने करना है इंस्टाग्राम पोस्ट पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम और यूट्यूब, फेसबुक इनका सेम ही साइज होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी टेम्पलेट अच्छा सा सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अब ये देखो जिस तरह के अब ये लिखा हुआ है 1 of 7, मतलब 7 पिक्चर्स में जिस तरह ये देखो इसमें स्लाइड होगा, ठीक है जी। उसके बाद टिप्स फॉर क्रिएटिव राइटर्स है 1 of 5 है, ठीक है। इसी तरह 7 वेज टू इंक्रीज जो इनकम, इस तरह की चीज़ें हैं। तो आपने क्या करना है, अपने हिसाब से पिक्चर्स को चूज कर लेना है, ठीक है। तो मैं ज़रा चूज करता हूँ जिसमें 5 पिक्चर्स, जैसे ये वाला कंटेंट प्लान स्ट्रेटेजी, डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव्स है, नो योर टारगेट ऑडियंस है, कीवर्ड रिसर्च है, फॉलो मी है, इस तरह का आप बना सकते हो, ठीक है। तो आपने अपने चैनल के लिहाज से यहाँ से कोई भी अच्छा सा चूज कर लेना है। तो मुझे अब कौन सा इनमें से अच्छा लग रहा है मैं ज़रा देख लेता हूँ जो मेरे चैनल के साथ भी अच्छा लगे, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे कौन सा अच्छा लग रहा है, आप भी कमेंट्स में बताओ जो आपको अच्छा लग रहा है। मैं भी यहाँ पे देखता हूँ जो मेरे चैनल के साथ सूट करेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा चैनल ज़रा अर्निंग के रिलेटेड है तो उसके साथ जो सूट करेगा वही अच्छा लगेगा, ठीक है।
तो हम ज़रा ढूंढ लेते हैं अपने लिए कौन सा चूज़ करें। टॉप 3 मार्केटिंग ट्रेंड्स है, ये भी अच्छा है वैसे। हाँ, ये वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको चेक कर लें टॉप 3 मार्केटिंग ट्रेंड्स, तो आगे इसके आप चेक कर सकते हैं कैसी कैसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये मुझे इतना कोई इंगेजिंग नहीं लग रहा, ठीक है। आपने करना अच्छा सा चूज़ करना है जो इंगेजिंग हो और आपकी ऑडियंस को ये एक दफ़ा बस पकड़ ले, ठीक है, जाने ना दे ऑडियंस को। तो यार मैंने अब सिंपल सा ये टेम्पलेट चूज़ कर लिया, ठीक है। अभी ये इतना इंगेजिंग नहीं है, मुझे पता है ये बोरिंग सा टेम्पलेट है, लेकिन आपने अच्छा सा चूज़ कर लेना है, ठीक है। अब ये बोरिंग क्यों है, क्योंकि अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आपने लेकिन अच्छा सा सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, कस्टमाइज टेम्पलेट पे जाना है, कस्टमाइज अब आपने अपनी मर्जी से करना है, ठीक है। अब कस्टमाइजेशन कैसे करनी है वो अब जरा उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है जी। और ये देखिए हमारे पास टेम्पलेट ओपन हो रहा है। अब जैसे टेम्पलेट ओपन होगा फिर मैं आपको अगला सारा प्रोसेस समझाता हूँ, ठीक है। अब ये देखो सारे नीचे पेजेस हमारे पास आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है सबसे पहले, तो ये देखो अब आपने चेंजिंग करनी है। अब कंटेंट प्लान स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे लिखोगे 3 टिप्स टू बिकम सक्सेसफुल इन फ्रीलांसिंग, ठीक है जी। अब वो कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे कंटेंट की जगह डबल क्लिक करूँगा तो मैं लिखूँगा 3 टिप्स टू बिकम, ठीक है। अगर आप ये थोड़ा सा कह रहे हो कि एक्सटेंड हो रहा है तो आप इसको साइज़ का इंक्रीज़ कर लोगे, ठीक है जी। इस तरह कर लेते हैं हम, इसको थोड़ा सा यहाँ से एक्सटेंड और कर लेते हैं। एडिटिंग आपने खुद थोड़ी बहुत कर लेनी है ताकि आप अच्छे से कर सको। थोड़ा सा इसका साइज़ हम कम कर लेते हैं ताकि वो साइज़ इसका पूरा आ जाए, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने ये देखो अब पूरा आ गया। आपने एडिटिंग थोड़ी सी अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। तो ये बिकम का स्पेलिंग ज़रा सही कर लें, ठीक है। 3 टिप्स यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, 3 टिप्स टू बिकम। अब यहाँ पे प्लान कीजिएगा हमारे पास सक्सेसफुल आएगा, तो सक्सेसफुल हमने लिख दिया। अब सक्सेसफुल का साइज़ बहुत बड़ा है तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से छोटा कर लेंगे। तो अगर हम 100 कर लें तो वो कैसा लगेगा, अभी भी थोड़ा सा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे इसको, बल्कि यहाँ से इसकी लेंथ को एडजस्ट कर लेते हैं। 3 टिप्स टू बिकम सक्सेसफुल फ्रीलांसर, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीलांसर लिख देते हैं हम। तो ये देखिए हमारे कितने मज़े का टेम्पलेट तैयार हो चुका है, ठीक है। तो ये देखो अब ये इस तरह का कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास बटन है अगले पेज पे जाने के लिए, ठीक है। उसी तरह ये सारा कुछ आप चेंजिंग कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहला काम आपने क्या करना है वो है जो ये चीज़ है इसको आपने रिमूव करना है, क्योंकि अगर ये रिमूव नहीं करोगे तो कॉपीराइट इशू आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको रिमूव करके आपने क्या लिखना है, अपने चैनल का नाम लिख दो या अपना नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो मैं सिंपल लिख देता हूँ टॉप फैक्ट्स, जो मेरे चैनल का नाम है, ठीक है। तो टॉप फैक्ट्स लिख दिया और यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजर यहाँ लिखा है, तो आप यहाँ पे कोई भी छोटी सी डिस्क्रिप्शन अपनी दे दो, ठीक है। तो मैं सिंपल लिख देता हूँ आ रियल ब्रांड, ठीक है। तो ये मैंने रियल ब्रांड लिख दिया, ताकि अब देखो कितना मज़े का लग रहा है। ये मेरा फर्स्ट इंट्रो पेज है और देखो इंगेजिंग भी बन चुका है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे पिक्चर अपनी चेंज करनी है। पिक्चर चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे, इसको करोगे डिलीट इमेज, डिलीट फ्रेम। आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अगर तो डिलीट फ्रेम करोगे सारा टू द पॉइंट रिमूव हो जाएगा। अगर डिलीट इमेज करोगे तो फ्रेम रहेगा, उस पर आप अपनी इमेज इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं आपको डिलीट फ्रेम करके दिखाता हूँ ताकि शुरू से आपने किस तरह से इंसर्ट करना है। डिलीट फ्रेम करते हैं। अब आपने करना एलिमेंट्स में जाना। एलिमेंट्स में जाने के बाद आप लिखेंगे पिक्चर फ्रेम, ठीक है। पिक्चर फ्रेम पे क्लिक करेंगे, ये पिक्चर फ्रेम पे क्लिक किया और हमारे पास सर्कल वाला आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने ड्रैग करके जहाँ पे हमने पेस्ट करना है वहाँ पे हम ले आएंगे, ठीक है। तो इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छा सा हमारे पास बन जाए, ठीक है जी। तो ये देखो अब यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा। और अब क्या करना है, अपलोड्स में जाना है। अपलोड्स में जाने के बाद, ठीक है, आपने अपलोड फाइल्स करना है। अपलोड फाइल्स के बाद आपने कोई भी पिक्चर अपनी चूज़ कर लेनी है। फर्स्ट कर मैं ये पिक्चर चूज़ कर लेता हूँ अपनी, जैसे पिक्चर चूज़ की है मैंने, ठीक है। ये अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यार अब बारी आ जाती है पिक्चर ऐड करने की, जो मेन चीज़ है हमारी, ठीक है। तो पिक्चर हमने कैसे ऐड करनी है, आपने करना सिंपल अपलोड पे जाना, अपनी पिक्चर सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी पिक्चर को इस फ्रेम के ऊपर ड्रैग करेंगे और ये देखो मेरी पिक्चर सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है जी। तो अब आपके पास कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम जरा चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे जाने के बाद देखो डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हमारा क्या था, हमारे पास जो पहला पॉइंट था शोकेस योर बेस्ट वर्क, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे सिंपल कॉपी। कॉपी करने के बाद कैनवा पे जाएंगे। कैनवा पे जाने के बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ था, यहाँ पे हम सिंपल वो पेस्ट कर देंगे। तो हम जरा कहते हैं जरा अगली लाइन में आ जाए, तो हम जरा इसको ऐसे कर लेते हैं शोकेस योर बेस्ट वर्क, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास क्या है, इसको जो लाइन है कंटेंट है हमारा, उसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपल हमने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। सिंपल कॉपी पेस्ट वाला काम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास ज़रा अच्छा सा आ जाए, ठीक है। तो इसको ज़रा नीचे कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे करके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखो ये चीज़ हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, थर्ड पेज आ जाते हैं। थर्ड पेज पे आपने क्या करना है, नो योर टारगेट ऑडियंस है। हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या था वो यहाँ पे लिख देंगे, मास्टर टाइम मैनेजमेंट है। इसको हम सिंपल कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम सिंपल पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे हमने सिंपल बाकी पेस्ट करना है काम अपना। तो इस तरह आपने कॉपी पेस्ट करते जाना है साथ साथ, ठीक है।
थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत मज़े की चीज़ है ये। तो इसका भी हम साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि ये हमें गौर से पढ़ सके कोई भी ऑडियंस हमारी। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं और साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो अब कितने मज़े का हमारे पास ये सारा टेम्पलेट क्रिएट हो रहा है। अब थर्ड हमारे पास क्या था, थर्ड सारे को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बार बार इस वेबसाइट पे आना ना पड़े। तो कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपल में कर दूंगा पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद यहाँ से मैं आगे सारा कर दूंगा रिमूव, ठीक है जी। रिमूव करने के बाद मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं सारा पेस्ट करूँगा, पेस्ट करने के बाद जो मेरे पास हेडिंग थी मैं उसको रिमूव करके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूंगा, ठीक है जी। अब जैसे साइज़ इंक्रीज़ करूँगा ये देखें मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से स्पेस है मेरे पास, इसको रिमूव करके यहाँ से मैं इंक्रीज़ कर लूँगा, ठीक है। तो ये मेरा पास सारा देखें टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है। तो अब ये देखो ये मेरे पास पहला पेज है, ठीक है। नीचे मेरा देखा टॉप फैक्ट चैनल का नाम आ गया, मेरी पिक्चर आ गई, रियल ब्रांड एक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, उसके बाद एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा मेरे पास टेम्पलेट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पेज है, उसमें मेरे पास हेडिंग दी हुई है नंबर 1 की, उसके बाद शो केस योर वर्क, बिल्ड अ स्टैंड आउट पोर्टफोलियो सारा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है एंड थर्ड है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद लास्ट आप आता है फॉलो मी, ठीक है। अब इस तरह भी आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड कर देंगे, पिक्चर को डिलीट करेंगे, डिलीट इमेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपल ऐसे करके अपनी पिक्चर को ऐड कर देना है आपने, ठीक है जी। उसके बाद फॉलो मी है, फॉलो मी की जगह कुछ भी चेंज कर, सब्सक्राइब में लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है जी। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस तरह हर्ट है, उसके बाद ये चीज़ें ये आप सारे चेंज कर सकते हो। ये किस तरह से चेंज करना है, अपने एलिमेंट्स में जाना है, एलिमेंट्स में जाने के बाद कुछ भी लिखोगे, जैसे 3D फ्रेम, जैसे मैं 3D हार्ट लिखता हूँ, ठीक है। 3D हार्ट लिखेंगे तो ये देखो हमारे पास ग्राफिक्स आ गए हैं। उसके बाद ग्राफिक्स पर क्लिक करते हैं तो मेरे पास इस तरह की भी आ जाता है। अगर आपको एनिमेशन चाहिए तो आप इस पर क्लिक करोगे, फिल्टर पे जाओगे, एनिमेशन एनिमेटेड पे क्लिक करोगे और सॉरी एनिमेटेड पे क्लिक करने के बाद देखना अब आपके पास एनिमेटेड आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। तो अगर मेरे पास स्टैटिक भी सिलेक्ट हुआ हुआ था, हम एनिमेटेड का सिलेक्ट करें तो ये देखो इस तरह के भी आप काम कर सकते हो इस पर, ठीक है जी। तो ये मेरे पास एक बड़े मजे का टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है। तो इसको हम सिंपल अब सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए क्या करूँगा, मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा PNG सजेस्टेड है और ऑल पेजेस पे क्लिक करके ऑल पेजेस पे डन है और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है जी। अब ये मैं सिंपल अपनी PNG डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे डाउनलोड स्टार्ट होगी हमारी, ये देखो डाउनलोड कंप्लीट हो रही है। अब हम चलते हैं जरा यूट्यूब पे और मैं आपको बताता हूँ आपने अपलोड किस तरह करनी है। आपने सिंपल इस प्लस पे बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद अपलोड वीडियो गो लाइव है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपने पोस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। आपने जाना अपने यूट्यूब स्टूडियो पे, यूट्यूब स्टूडियो पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा कम्युनिटी पोस्ट का, ठीक है जी। कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन होगा। अब वो ऑप्शन कैसे इनेबल होता है वो आपको पिछली वीडियोस में मैं सारा बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब जरा ये अपलोड हो जाए, आपने सिंपल क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अभी ये मेरा नया चैनल है तो इस पर मेरे पास ऑप्शन नहीं इनेबल हुआ हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस पर एक वीडियो अपलोड करूंगा, 2 वीडियो अपलोड करूंगा तो मेरे चैनल पे कम्युनिटी टैब आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको मैं रैंडम बता देता हूँ कि जैसे कम्युनिटी टैब आएगा आपने सिंपल अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करना है। आप सिलेक्ट किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपल डाउनलोड्स पे जाना है, ठीक है, जहाँ पे आपकी फाइल डाउनलोड हुई है। अब जैसे मेरी यहाँ फाइल डाउनलोड हुई है तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये हमारे पास एक जिप फाइल पड़ी हुई है, इसको मैं ओपन करूंगा। आपने सिंपल इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है जी। तो एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ओके करेंगे और हमारे पास ये देखो पिक्चर एक्सट्रैक्ट हो गई, हमारे पास फोल्डर क्रिएट हो गया। और ये देखो हमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत भी नहीं पड़ी है, हमारे पास देखो ऑलरेडी 1 2 3 4 5 आ चुका है, ठीक है। आपने सिंपल अब क्या करना है, इन पिक्चर्स को अपलोड करना है यूट्यूब पे, ठीक है जी। अब मेन चीज़ आती है कि टाइम क्या है अपलोड करने का। तो मैं आपको 3 टाइम बता रहा हूँ, ये 3 टाइम आपके पे नोट कर लो, अपने दिमाग में याद कर लो या रट्टा मार लो इनको। इन 3 टाइम्स पे ये पोस्ट अपलोड करना, देखना पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। वो 3 टाइम क्या क्या है, एक सुबह के 11 से लेके 12 बजे तक है, उसके बाद दिन के 3 से लेके 5 बजे तक है और उसके बाद शाम के 6 से लेके 8 बजे तक है। ये वो टाइम है जिसमें ऑडियंस आपकी एक्टिव होती है और आपको व्यूज मिल सकते हैं, ठीक है जी। अपनी वीडियोस भी कोशिश करें इन्हीं टाइम्स पे अपलोड करें और इन पोस्ट को भी कोशिश करें इसी टाइम पे अपलोड करें ताकि ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो, ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पॉइंट मिस हो गया, अगर आपको कुछ ज़्यादा पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।